सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तफ़हीमुल कुरान की सीरीज़ सूरतों का शान नुज़ूल, तारीख़ी पस मंज़र, मौज़ू और मज़मून की सीरीज़ में आपके साथ एक और कुरान पाक की सूरत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो सूरत है जिसका हम नाम ज़माने नुज़ूल, तारीख़ी पस मंज़र और मौज़ू और मज़मून पढ़ेंगे वो है सूरह मुहम्मद। तो शुरू करते हैं। नाम जो है आयत नंबर 2 के फ़ुक़रे व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद से माख़ुज़ है। मुराद ये है कि ये वो सूरत है जिसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी आया है। उसके अलावा उसका एक और मशहूर नाम क़िताल भी है जो आयत नंबर 20 के फ़ुक़रे व ज़ुकिर फ़ीहल क़िताल से माख़ूज़ है। ज़माने नुज़ूल इसके मज़ामीन ये शहादत देते हैं कि ये हिजरत के बाद मदीना तय्यबा में उस वक्त नाज़िल हुई जब जंग का हुक्म तो दिया जा चुका था मगर अभी जंग अमलन शुरू हुई न थी। उसके मुफस्सिल दलाइल आगे हाशिए में आएंगे। तारीख़ी पस मंज़र क्या है इस सूरत का? जिस ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मक्का मुअज़्ज़मा में ख़ास तौर पर और अरब की सरज़मीन में बिलउमूम हर जगह मुसलमानों को ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था और उन पर अरसे हयात तंग कर दिया गया था। मुसलमान हर तरफ से सिमट कर मदीने तय्यबा के दारुल अमान में जमा हो गए थे मगर कुफ़ार कुरैश यहाँ भी उनको चैन से बैठने के लिए तैयार न थे। मदीने की छोटी सी बस्ती हर तरफ से कुफ़ार के नरगे में घिरी हुई थी और उसे मिटा देने पर तुले हुए थे। मुसलमानों के लिए इस हालत में दो ही चारे कार बाकी रह गए थे, या तो वो दीन हक़ की दावत और तबलीग ही से नहीं बल्कि उसकी पैरवी तक से दस्तबरदार होकर जाहिलियत के आगे सफ़र डाल दें, या फिर मरने और मारने के लिए उठ खड़े हों और सर धड़ की बाजी लगाकर हमेशा के लिए इस अमर का फ़ैसला कर दें कि अरब के सरज़मीन में इस्लाम को रहना है या जाहिलियत को। अल्लाह ताला ने इस मौके पर मुसलमानों को उसी अज़ीमत की राह दिखाई जो अहल ईमान के लिए एक ही राह है और उसने पहले सूरह हज आयत नंबर 39 में उनको जंग की इजाज़त दी और फिर सूरह बकरा 190 नंबर आयत में उसका हुक्म दे दिया। मगर उस वक्त हर शख्स जानता था कि इन हालात में जंग की मानी है क्या। मदीने में अहल ईमान के लिए एक मुट्ठी भर जमीयत थी जो पूरे 1000 मर्दान जंग भी फराहम करने के काबिल न थी और उससे कहा जा रहा था कि सारे अरब की जाहिलियत से टकरा जाने के लिए तलवार खड़ी कर दी जाए। फिर लड़ाई के लिए जिस सरो सामान की ज़रूरत थी वो अपना पेट काट कर भी एक ऐसी बस्ती मुश्किल ही से फराहम कर सकती थी जिसके अंदर सैकड़ों बेखानमा मुहाजिर अभी पूरी तरह बसे भी न थे और चारों तरफ से अहले अरब ने मुआशी मुकाता करके उनकी कमर तोड़ रखी थी। तो ये एक तारीख़ी पस मंज़र था सूरह मुहम्मद के नाज़िल होने का। इसके मौज़ू और मज़मून कौन से हैं? ये हालात थे जिनमें यह सूरह नाज़िल हुई। इसका मौज़ू अहले ईमान को जंग के लिए तैयार करना और उनको इस सिलसिले में इब्तिदाई हिदायत देना है। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह क़िताल भी रखा गया है। इसमें तरतीब वार हस्ब ज़ैल मज़ामीन इरशाद हुए हैं। आगाज़ में बताया गया है कि इस वक्त दो गिरोहों के दरमियान मुकाबला दरपेश है। एक गिरोह की पोजीशन ये है कि वो हक़ को मानने से इनकार कर चुका है और अल्लाह के रास्ते में सद्दे राह बनकर खड़ा हो गया है, और दूसरे गिरोह की पोजीशन ये है कि वो उस हक़ को मान गया है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। अब अल्लाह ताला की दो टोक फ़ैसला ये है कि पहले गिरोह के तमाम सही और अमल को उसने रायगान कर दिया और दूसरे गिरोह के हालात दुरुस्त कर दिए। उसके बाद मुसलमानों को इब्तिदाई जंगी हिदायत दी गई हैं। उनको अल्लाह की मदद और रहनुमाई का यकीन दिलाया गया है। उनको अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करने पर बेहतरीन अजर की उम्मीद दिलाई गई है और उन्हें इत्मीनान दिलाया गया है कि राह हक़ में उनकी कोशिशें रायगान न जाएंगी बल्कि दुनिया से लेकर आखिरत तक वो उनका अच्छे से अच्छा फल पाएंगे। फिर कुफ़ार के मुताल्लिक़ बताया गया है कि वो अल्लाह की ताईद और रहनुमाई से महरूम है। उनकी कोई तदबीर अहले ईमान के मुकाबले में कारगर न होगी और वो दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत बुरा अंजाम पाएंगे।
انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا تھا کہ انہیں ایک بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دے دی تھی۔ اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے، جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنی عافیت کے فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں۔ ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام مدعیان ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ، اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفار کے ساتھ، وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، کجا کہ اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ خدا کے ہاں کسی اجر کی مستحق ہو۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں جس سے ان کی جرتیں اور اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں، بلکہ اللہ کے بھروسے سے پر انہیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے، اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی، مگر سامنے مسئلہ یہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری امکانی حد تک کھپا دیں۔ اس لیے مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال دے گا۔ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کے خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اس سے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئے گا۔ یہ تھے موضوع اور مضمون سورہ محمد کے۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہم سورتوں کی ایک سیریز پڑھ رہے ہیں جن کے پہلے زمان نزول، شان نزول، نام اور موضوع اور مضمون اور مباحث پر بحث کیا گیا ہے، یہ ہم جتنی بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساری صورتوں کو ہم جو ہے وہ کور کریں، اور یہ ہم تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لکھی ہے جس نے، اس سے لے رہے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ کی معلومات کے لیے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔